बहुत से लोगों को आपने फेल होते हुए देखा होगा। बहुत से लोगों को आपने फेलियर की कहानी सुनाते हुए देखा होगा, सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस फेलियर के पीछे क्या राज है? उस फेलियर की वजह क्या है? क्यों अक्सर लोग फेल हो जाते हैं? क्यों अक्सर लोग फेलियर की कहानी सुनाते फिरते हैं? अक्सर आप लोगों ने किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा कि मैंने 10 बिज़नेस किए, मैंने 15 बिज़नेस किए, मैंने बहुत बिज़नेस करके ट्राई कर लिया, लेकिन किसी में भी हमें सफलता नहीं मिली, हमें किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। इसका कारण क्या है? क्यों उनको 10 बिज़नेस के बाद भी कामयाबी नहीं मिली? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम किसी भी काम को पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। हम अपने काम को ठान तो लेते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद में डीमोटिवेट होकर हम अपने काम को बंद कर देते हैं। हम किसी भी काम को पूरा नहीं करते हैं, और किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए एक वक्त होता है, एक टाइम लगता है। कोई भी कामयाबी रातों रात नहीं मिल जाती है। किसी भी काम में आपको टाइम लगाना पड़ता है। 2-4 महीने में कुछ नहीं होता है। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको एक काम पर ही फोकस रहना होता है, उस काम को पूरी हद तक पहुंचाना होता है। जभी आपको जीत हासिल होती है, जभी आपको सफलता हासिल होती है। इसको एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी से समझते हैं। एक लड़की जिसका नाम अनीता है, उसको दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। अनीता कई मैराथन में हिस्सा ले चुकी थी और रेस के कई कंपटीशन में दौड़ लगा चुकी थी, लेकिन किसी भी रेस में अनीता अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाती थी। अनीता बीच में ही लड़खड़ाकर गिर जाती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि मैं अपनी रेस पूरी ज़रूर करूंगी, एक दिन मैं अपनी रेस को पूरा ज़रूर करूंगी। फिर लगभग 1 साल बाद उसने दौड़ की कंपटीशन में हिस्सा लिया। अनीता कंपटीशन के दिन मैदान में पहुंची और सारे रनर्स भी आ चुके थे। सारे रनर्स दौड़ने के लिए तैयार थे और अनीता भी दौड़ने के लिए तैयार थी। सारे लोगों ने दौड़ना शुरू किया। अनीता ने भी अपनी दौड़ शुरू कर दी। धीरे धीरे रनर्स उससे आगे निकलने लगे थे और अनीता पीछे होती जा रही थी। अनीता इतनी थक चुकी थी कि उससे अब दौड़ा नहीं जा रहा था। अनीता पूरी तरीके से थक चुकी थी। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो और दौड़ सके। अनीता बीच में ही रुक गई और ज़मीन पर बैठ गई। फिर उसने खुद से कहा कि आज मैं इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगी, आज मैं सीमा रेखा तक ज़रूर पहुँचूँगी। उसने उठकर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। अनीता बुरी तरह थकी हुई थी। अनीता पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब उससे एक कदम भी दौड़ा नहीं जा रहा था। वो सीमा रेखा के कुछ ही दूरी पर थी और वो लड़खड़ाकर गिर गई। सारे लोग अनीता को ही देख रहे थे क्योंकि रेस खत्म हो चुकी थी। सारे रनर्स रेखा को पार कर चुके थे। अनीता ग्राउंड पर अकेली दौड़ रही थी क्योंकि अनीता अपने अंदर के मिथ को तोड़ना चाहती थी। वो कभी रेस पूरी नहीं कर पाती थी, इसलिए वो इस बार वो रेस को पूरा करना चाहती थी। वो अपने अंदर के हारे हुए इंसान को जिताना चाहती थी, अपने अंदर की जीत हासिल करना चाहती थी। सारे लोग उस लड़की का नाम ले लेकर उसको हौसला दे रहे थे। अनीता फिर से लड़खड़ाती हुई उठती है। धीरे धीरे दौड़कर पहली बार वो अपनी रेस पूरी कर लेती है। अनीता कंपटीशन तो हार चुकी होती है, लेकिन वो अंदर से जीता हुआ महसूस कर रही होती है। अनीता हारने के बाद भी वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी रेस को पूरा नहीं किया था। उससे पहले उसने कभी भी अपनी दौड़ को कंप्लीट नहीं किया था। आज उसने वो हिम्मत लगाकर, वो जज्बा और जुनून लगाकर उस रेस को पूरा कर लिया था। उसके अंदर जो जीत की खुशी महसूस हो रही थी वो बाहर की जीत से कई गुना ज़्यादा थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम लोग भी अक्सर क्या करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं कि किसी भी काम को हम पूरा नहीं करते हैं और फिर बाद में हम ये कहते फिरते हैं कि हमने बहुत काम करके देख लिए, हमने सैकड़ों काम करके देख ली, किसी में भी कामयाबी नहीं मिली, किसी में भी हमें सफलता नहीं मिली।
क्या आपने किसी भी काम को उसकी हद तक पहुंचाया है? क्या आपने किसी भी काम को शिद्दत से साल, 1.5 साल, 2 साल किया है, फिर भी अगर वो नहीं हुआ है तब उसको छोड़ने की ज़रूरत है। हमें अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम 10 आइडियाज़ को अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। फिर उसमें से देखना चाहिए कि हम किस काम को लंबे समय तक कर सकते हैं, किस काम में हम बिना रिटर्न मिले ही हम लॉन्ग टर्म तक उस पर काम कर सकते हैं, बिना कुछ मिले ही हम साल, 1.5 साल उसमें दे सकते हैं और पूरा का पूरा 100% दे सकते हैं। आप किसी भी काम को शुरू करते हैं और उसमें हर दिन सीखते जा रहे हैं, हर दिन सीखने के साथ उसको 1-1.5 साल तक करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें सफलता ज़रूर दिखने लगेगी। आपको ये दिखने लगेगा कि इसमें हम सफल हो सकते हैं या नहीं। आप 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप इसमें सफल हो सकते हैं या नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 बिजनेस को ही करने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दो, 2-4 बिजनेस ट्राई करने में ही अपना सारा वक्त बर्बाद कर दो। आपको बिजनेस करने से पहले ही उसको अच्छे से एनालाइज करो और कम से कम 1 साल तक उसमें अपना पूरा 100% लगा दो। आई होप कि हमारे वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिल रही होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।